गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? बच्चों आपका जो है कल हमने कहाँ तक करा दिया था? कल कहाँ तक करा दिया था? हेलो। हाँ हाँ बेटा बताओ। अच्छा अच्छा। अच्छा चलो देखो हम एक बार बोलते हैं बेटा। चलो हम बोलते हैं, ठीक है? एक बार अपने एडमिन में एक बार फोन करके बोल देना चाहे तो हम भी बोल देंगे। ठीक, नहीं उसमें ग्रुप पे डाल दो, ग्रुप पे डाल दो कि क्लास चेंज द टीचर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? बच्चों कहाँ तक हुआ था कल बताइए जल्दी से। अरे भाई आवाज आ रही है? यस सर। कहाँ तक हुआ था भाई? सर मैग्निफिकेशन ऑफ यूनिट्स। नहीं हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर कंप्लीट कर लिया था। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आज कुछ प्रॉब्लम है बेटा इसमें जूम में। आपकी क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बेटा स्क्रीन आ रही है? नो सर। अब एक बात बताइए आप लोग, आपका टेस्ट में तो आ रहा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यस सर। और आप लोगों ने शुरू करवा लिया ऑप्टिक्स। क्या करना चाहिए? स्फेरिकल मिरर तक हो गया है, सर डुअल नेचर स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप बताइए तो एक चैप्टर इसका एक चैप्टर उसका कराते चले। यस सर, ऐसा कर लीजिए। भाई हमें नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत है ऐसा कुछ। भाई आप लोग एक चैप्टर ये भी कर लोगे, एक चैप्टर वो भी कर लो। यस सर। स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन कंप्लीट है, अब हमें उधर शुरू कराना है रिफ्रैक्शन। तो तब तक आप जो है उधर के क्वेश्चंस लगाओ, यस सर। और इधर का आप जो है वो स्टार्ट कर डुअल दो। नेचर ऑफ मैटर। यस सर। तो यही करते हैं बेटा फिर हम, ठीक है बच्चों? एग्री कर रहे हैं? यस सर। क्योंकि फिर वो कोर्स ना हो पाए तो ठीक नहीं लगेगा बेटा। सर क्या बोले, मेरा नेटवर्क चला गया। बेटा क्या बोल रही है? चलिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये आपको बेटा जो हमारा ये चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट का डुअल करेक्टर।
बेटा लाइट का डुअल करेक्टर। स्फेरिकल मिरर उत्कर्ष, उत्कर्ष तुम कहीं थे क्या कल? यस सर, घर में फंक्शन था ना सर। अच्छा हाँ, तुम बताया। स्फेरिकल वाला हो गया है बेटा। यस सर, रिकॉर्डेड कर लेंगे आज। हाँ, अब जो है हम आज डुअल नेचर कराने के बाद हम लोग जो है, हमारे यहाँ लग रहा गाना बजाना चल रहा है बेटा। यस सर, बगल में एक और शादी लगी है आज। तुम्हारे यही लग रहा है गाना बजाना चल रहा है, बोला हुआ लगा है। हमारे यहाँ हो गया कल सर। अच्छा तुम्हारे यहाँ हो? यस। क्या मतलब पूरे मोहल्ले को निपटा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो भैया? आइए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का पीडीएफ दिख रहा है बच्चों? अब इसमें एक प्रकार से अब एक धारा प्रवाह, हम सारी बातें तो बोलते जा और आप सारी बातें समझते जाइए, और कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें हम आपको अलग से देंगे बेटा। आइए, पहली बात तो हम लोगों को समझना है पहली बात तो बेटा हम लोग को समझना है कि बस बेटा अभी अभी शुरू हुआ है क्लास स्टार्ट। पहली बात तो हमको ये समझना है बेटा कि इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालें किसी एटम से तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं हम लोग जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं ना एटम में, तो एटम की जो ऑर्बिट होती है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। तो हम फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है ना। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हमारे पास इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, आउटर मोस्ट का जब निकलेगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस वाले इलेक्ट्रॉन, सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इधर वाले की, और सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको अंदर वाले के लिए। तो इस वाले के लिए जब इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, हम लोग इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन हमारा अंदर वाली ऑर्बिट से निकलेगा, तो जो हमारा अंदर वाली ऑर्बिट से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं बेटा, मतलब पहली बात तो हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलेंगे बेटा बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है। और कोई बताएगा वर्क फंक्शन का क्या मतलब होता है? वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा जो है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा कहाँ से निकलता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ मेटल के सरफेस से। तो वर्क फंक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल के सरफेस से निकलता है, और वर्क फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेटल सरफेस के लिए होती है, उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। इसका हम लोग सिंबल W या फाई कर देते हैं। मिनिमम वर्क फंक्शन जो होता है वो हमारा पीरियोडिक टेबल अगर हम देखेंगे तो एल्कली ग्रुप में जो हमारे एल्कली ग्रुप्स होते हैं ना, एल्कली ग्रुप्स के लिए जो है आपका वर्क फंक्शन जो होता है वो हमारा कम से कम होता है। अच्छा बेटा, हम अगर बात करेंगे सब, तो सीजियम का जो होता है वो हमारा सबसे कम होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि सीजियम का सबसे कम होता है। एंड बेटा इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होगा वो हमारा 3 तरह का होता है। मतलब कहने का है कि थर्मियोनिक एमिशन में हम लोग हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और बेटा हम अगर बात करेंगे थर्मियोनिक एमिशन तो वहां पर हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। फील्ड एमिशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। और बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बेटा क्या इस्तेमाल करेंगे, लाइट एनर्जी। तो और हमारे कुछ मटेरियल होते हैं जो फोटो सेंसिटिव होते हैं, है ना।
अच्छा बेटा, एक बात समझिएगा ध्यान से कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सबसे पहले डिस्कवरी की थी हर्ट्ज ने, और हर्ट्ज ने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ना, एक प्रकार का सिंपल सा इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है। और मान लीजिएगा अगर हम बात करते हैं, सपोज करिएगा, अगर बेटा हम बात करते हैं कि कोई हमारा सपोज करिए कि हमने कोई भी मेटल का सरफेस लिया, किसी को भी कैथोड बना दिया। जैसे ये कैथोड होता है ना, इसको हम कैथोड कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो कैथोड को स्पेशली हम अगर जिंक का बनाएं और जिंक का बना के हम यूवी लाइट गिराएं, तो ये एक्सपेरिमेंट करने वाले थे आपके हॉलवेश, और हॉलवेश ने लिख के लिखा है, हॉलवेश के एक्सपेरिमेंट में यूवी लाइट को गिराया जाता है जिंक की शीट पर, और जब हम यूवी लाइट को गिराते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारी यहाँ से यूवी लाइट गिरने से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, ये पहला एक्सपेरिमेंट हॉलवेश ने करके देखा कि अल्ट्रा वायलेट लाइट गिराएंगे और अल्ट्रा वायलेट लाइट गिरा के इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। तो इसके बाद आए थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को इन्होंने डिस्क्राइब किया, और इसके बाद आए थे प्लैंक, और प्लैंक ने इस बात को समझाया था बेटा, एक बात समझिएगा, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट में कोई लाइट नहीं गिराई गई, लेकिन सबसे पहले हॉलवेश ने लाइट का इस्तेमाल किया था, तो डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो हॉलवेश को गया। और फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गुड इमीटर, या जो गुड हमारा सब्सटेंस है मेटल से, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहाँ पर एक बात बहुत बड़ी यहाँ पे है कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में देखें तो लाइट का कौन सा कैरेक्टर आता है, तो बेटा एक समझ लीजिएगा, वेव नेचर ऑफ लाइट जो होता है ना, वेव नेचर ऑफ लाइट जो होता है, ये रिफ्लेक्शन से, ये हाइगन की थ्योरी होती है, और हाइगन की थ्योरी में रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से हम लोगों को सीखने को मिला था वेव नेचर ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इनसे सब में वेव नेचर ऑफ लाइट आता है। और बेटा अगर हमसे कहेगा कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या होगा, तो अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आ जाएगा, इसमें आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसमें आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड कॉम्पटेंस इफेक्ट। ये आपके दो फिनोमिना होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड कॉम्पटेंस इफेक्ट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और कॉम्पटेंस इफेक्ट कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और कॉम्पटेंस इफेक्ट जो होगा, ये हमारा फिनोमिना पार्टिकल बिहेवियर को बताता है। तो प्लैंक ने पार्टिकल बिहेवियर ऑफ फोटोन समझाया था। प्लैंक ने सबसे पहली बात बताई थी कि सोर्स से जो हमारी लाइट चलती है, वो लाइट हमारी किसके फॉर्म में चलती है, सोर्स से जो हमारी लाइट चलती है वो लाइट हमारी किसके फॉर्म में चलती है, सोर्स से हमारी लाइट चलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और बेटा जो लाइट वेव होती है ना, ये फोटोन के फॉर्म में चलेगी। फोटोन एक क्वांटा है, एक एनर्जी का पैकेट है, फोटोन हमारा क्वांटा है और एक एनर्जी का पैकेट है। एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज डेफिनेट, और उसको कहते हैं एच न्यू। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी डायमेंशन होती है एंगुलर मोमेंटम की जैसी, और हम लोग इसको कहते हैं एच सी बाई लैम्डा नॉट, एच सी बाई लैम्डा। बेटा एक बात याद रखिएगा, न्यू की जगह पर सी बाई लैम्डा का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेटा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में इन फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लें। कौन सा होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट से वेव चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में लाइट की स्पीड, जो वेव की स्पीड होती है, वो लाइट से कम होती है। बेटा याद रखिएगा, फोटोन जो होता है वो ऐसा पार्टिकल होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता है और कोई मास नहीं होता, इसका रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। बेटा यहाँ पे रखिएगा बात कि अगर हम फोटोन की बात करते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, बट काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज अकॉर्डिंग टू, देखो बेटा काइनेटिक मास फोटोन का निकालने के लिए जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा।
आइंस्टीन कहते हैं कि mc स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जो होता है, ये कोई भी मास लाइट की स्पीड से अगर चलेगा तो कितनी एनर्जी रखेगा, mc स्क्वायर। और हमारा जो बेटा समझिएगा, जो प्लैंक थे, उन्होंने उस पार्टिकल को कहा था कि जो पार्टिकल हमारा, ऐसा पार्टिकल, जो पार्टिकल हमारा बेटा लाइट की स्पीड से चलता है, उस पार्टिकल को कहते हैं फोटोन, राइट। तो फोटोन इज ओनली द पार्टिकल, जो पार्टिकल हमारा जो है लाइट की स्पीड से चलने वाला पार्टिकल है। तो अब बात हमारे आइंस्टीन भी कर रहे थे फोटोन के बारे में, लेकिन नाम नहीं ले रहे थे। आइंस्टीन ने जनरल बात बताई थी, और प्लैंक ने जो बात बताई थी वो केवल फोटोन के लिए बताई थी। इसका मतलब जानते हैं कि हम m इक्वल टू नोट कर सकते हैं एच न्यू बाई सी स्क्वायर। ये काइनेटिक मास हमारा फोटोन का आ गया। अगर आप न्यू की जगह c बाई लैम्डा पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा h बाई सी लैम्डा। ये हमारा फोटोन का काइनेटिक मास का पहला फॉर्मूला आ गया, और ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। अगर मोमेंटम हम निकालेंगे तो मोमेंटम निकालने का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी, और मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास अगर ये ले लेंगे तो मोमेंटम निकालने का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा मोमेंटम का, h न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम निकालने का h बाई सी लैम्डा इंटू सी। सी से किसी कट जाएगा, इसका मतलब एक फॉर्मूला आ गया p इक्वल टू h बाई लैम्डा, और दूसरा आ गया h न्यू बाई सी आ गया। कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी फॉर्मूला। कहते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला हमारा वेव और पार्टिकल के डुअल कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करता है। मतलब ये वाली चीज जो होती है वो वेव नेचर को बताती है, और ये वाली जो चीज होती है वो हमारी पार्टिकल नेचर को बताती है। तो एक वेव नेचर को बता रही है और एक पार्टिकल नेचर को बता रही है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड। अगर फोटोन की एनर्जी आप देखेंगे तो फोटोन की एनर्जी जो होती है बेटा वो क्वांटाइज्ड होती है। मतलब सोर्स से हमारा फोटोन, याद रखिएगा, जितनी भी एनर्जी हमारी सोर्स है, मान लीजिए सोर्स ले लिया, देखिए बेटा हमने यहाँ पर एक सोर्स ले लिया है, और ये सोर्स ले लिया है, और हमारी एनर्जी जो है वो यहाँ से गिरती है। हमारी एनर्जी बेटा यहाँ से गिरती है, और ये आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, एक ये सरफेस एरिया आ गया, और वो हमारा एरिया ए है। तो अगर हमारी सोर्स से एनर्जी जब गिर रही है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग गिराएंगे यहाँ पे। तो कहा जाता है बेटा, समझने की बात है कि टोटल फोटॉन्स की संख्या मान लो n, मान लीजिए कितने फोटॉन गिर रहे हैं, n, कितने फोटॉन गिर रहे हैं, n, यानी कि टोटल एनर्जी जो गिरेगी वो गिरेगी h न्यू प्लस होगी h न्यू प्लस होगी h न्यू, और अप टू सो ऑन हमारा आ जाएगा n। इसका मतलब है टोटल एनर्जी जो आएगी वो हमारी आ जाएगी n h न्यू, राइट। अच्छा बेटा, यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन निकालिए, तो वो आ जाएगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन पैकेट, वन फोटोन। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकालिए, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड अगर निकालना है, तो पर सेकंड निकालने के लिए, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकालने के लिए टोटल एनर्जी पर सेकंड कर लेना, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा h न्यू, है ना, डिवाइडेड बाई आ जाएगा h न्यू। तो बेटा एक बात समझ लीजिएगा, ये एक फोटोन की एनर्जी है और ये हमारी टोटल हमारी एनर्जी है। और बेटा इसको हम लोग कहते हैं, टोटल एनर्जी पर सेकंड को कहते हैं कभी कभी पावर, और बेटा कभी कभी हमको दिया जाता है पावर। नंबर ऑफ फोटोन हमारे आ जाएंगे पावर डिवाइडेड बाई एच न्यू, या इसको आप बोलोगे पावर डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा बोलेंगे। बच्चों एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम जरा आपको एक चीज नई ऐड करके बताते हैं, ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? बताइए, आ गया समझ में? अगर फोटोन, भाई टाइप कर दीजिए समझ में अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ जाएं। अगर फोटोन हमारा इंसिडेंट होता है किसी भी सरफेस से और ये रिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा माइनस का 2p, और p अगर हम ले लें बेटा, याद रखिएगा सारे बच्चे, हम लोगों को पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है h c बाई लैम्डा।
और आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो P हो जाएगी। तो E इक्वल टू हो जाएगा P इंटू सी, और मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा E डिवाइडेड बाई सी। और अगर हम मोमेंटम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आएगा E बाई सी और यहाँ पे आएगा E बाई सी, यानी कि किसी भी सरफेस पे हम कोई भी फोटोन गिराएं और वो रिफ्लेक्ट होकर आए तो मोमेंटम का चेंज आ जाएगा -2E बाई सी। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया भैया? E बाई सी। और याद रखिएगा यहाँ पे हमने एक ऐसा काम किया है, यहाँ पे हमने ऐसा काम किया है बेटा कि हमारे पास जो फोटोन हमारा यहाँ आया, ये फोटोन हमारा E बाई सी मोमेंटम लेकर आया और यहाँ पे हमारा फोटोन जो है वो हमारा जो है एब्जॉर्ब हो गया, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हुआ बेटा, एब्जॉर्ब हो गया। और ये फोटोन हमारा क्या हो गया? एब्जॉर्ब। आप बताइए कि इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा E बाई सी और फाइनल मोमेंटम हमारा 0 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम E बाई सी आ जाएगा और फाइनल मोमेंटम हमारा 0 हो जाएगा। आगे इसका मतलब जानते हैं बच्चों, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस E बाई सी। ठीक। अच्छा, आपको पता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन रेट निकालें तो चेंज इन मोमेंटम टाइम निकालें तो बेटा कितना आ जाएगा? 2E अपॉन सी इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों इसको कहते हैं, ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये पावर बन जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये 2P अपॉन सी आ जाएगा। और इसको कहते हैं हम लोग क्या? इसको कहते हैं बेटा मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज। इसको फोर्स अप्लाइड कहते हैं, और फोर्स अप्लाइड हमेशा 2 इंटू पावर अपॉन सी आ जाएगा। और बेटा F अपॉन एरिया अगर कर देंगे हम लोग तो 2 इंटू पी अपॉन सी इंटू एरिया, नीचे से एरिया आ गया। बच्चों एक बात बताइएगा, ये जो आपको मैंने बताया ना एरिया, पता है आपको कि पावर अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? पावर अपॉन एरिया हो जाएगा इंटेंसिटी, और 2 इंटू इंटेंसिटी अपॉन सी आ जाएगा। तो कभी कभी ये इसको कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर आपका ये तब आएगा जब फोटोन हमारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ पे फोटोन एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो ये आएगा E अपॉन सी डेल्टा टी, और इसको बोलेंगे पावर अपॉन सी, और ये आ जाएगा फोर्स बराबर P डिवाइडेड बाई सी, और F अपॉन ए जो हो जाएगा वो हमारा पावर अपॉन एरिया, बेटा ये आ जाएगा I बाई सी। तो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली लर्न कर लो। कोई ऐसा अगर हमारा केस आएगा जिस केस में हमारे पास मोमेंटम, जिस केस में हमारे पास मोमेंटम हमारा वापस आ रहा होगा, पार्टिकल जब वापस आ रहा होगा उस केस में तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, बाकी वाले केस में ये वाला आ जाएगा। इसको कहते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। आइंस्टीन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, आइंस्टीन का जो एक्सप्लेनेशन था, आइंस्टीन ने पार्टिकल नेचर मानकर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। और आइंस्टीन ने कहा था कि पार्टिकल बिहेवियर माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिएगा कि हमारा ये कोई मेटल का सरफेस है, तो आइंस्टीन कहते हैं कि इस मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके दिए गए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके दिए गए हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, और हम इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये कहा जाता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे टकराता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे टकराता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हम समझ जाएंगे कि एच न्यू की वैल्यू जो होती है वो हमेशा वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तब हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि नंबर ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आइंस्टीन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल किया था, और नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। आइंस्टीन कहते थे जितनी एनर्जी फोटोन की है ये वाली,
ये एक तो W के फॉर्म में खर्च हो जाएगी और बची हुई एनर्जी हमारी काइनेटिक के फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको कहते हैं रेस्ट एनर्जी जो होती है वो हमारी एज ए काइनेटिक एनर्जी आती है। रेस्ट एनर्जी हमारी जो होती है वो एज ए काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमारे पास याद रखिएगा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास कि आइंस्टीन की इक्वेशन E इक्वल टू, या ऐसे निकालिएगा H न्यू इक्वल टू आ जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये आइंस्टीन की इक्वेशन है और यहाँ पे आप H न्यू माइनस W भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आइंस्टीन के कंट्रीब्यूशन में आप यहाँ पे ये एनर्जी का कंजर्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यही मैंने बताया। और यहाँ पे कई सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे E इक्वल टू होता है H न्यू माइनस W। अब आप बताइए W की जगह पे हो जाएगा H न्यू नॉट, वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा H न्यू माइनस H न्यू नॉट। और अगले बार हमारे पास W का फॉर्मूला आ जाएगा HC बाई लैम्डा नॉट। तो हमारे पास E इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा H न्यू, क्या आएगा बेटा, HC बाई लैम्डा, और यहाँ पे आएगा HC बाई लैम्डा नॉट। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे केसेस मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो केसेस होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हमें एक बात बताइएगा सारे बच्चे, बताइए बेटा, डन? आगे आ जाते हैं बेटा। आगे बेटा हमारे पास कहते हैं कि इंटेंसिटी है ना, जैसे ये मैंने पढ़ा है इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है। अब ये जो ऐसे फोटो सेल हमारा बना हुआ है, यहाँ पे हमारे सोर्स से अल्ट्रावायलेट या कोई भी फोटोन गिरेगा, मान लीजिए n फोटोन गिरते और यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो कहा जाता है बेटा इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इसको कहते हैं हम लोग बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, जल्दी बताइए क्या कहते हैं, बताइए, पावर। इसको क्या कहते हैं, पावर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एरिया। यानी इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो पावर पर यूनिट एरिया होता है। आपको पता है बेटा, जैसे हमने लाइट जो यहाँ से गिराई है, अब हमने कहा कि टोटल हमारी एनर्जी कितनी गिरेगी, तो टोटल एनर्जी होती है सारे फोटोन की एनर्जी का ऐड कर लेते हैं, और सारी फोटोन की एनर्जी जब हमारी ऐड हो जाती है तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी NH न्यू। हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी NH न्यू। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपने टोटल एनर्जी निकाली, सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल फोटोन निकाल दिया, तो टोटल एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पैकेट्स पे। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। बताइए इंटेंसिटी टोटल एनर्जी पे डिपेंड करेगी, और टोटल एनर्जी जो होती है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, n पर। यानी इंटेंसिटी जो होती है वो हमारी डायरेक्टली नंबर ऑफ पैकेट पे डिपेंड करेगी। तो नंबर ऑफ फोटोन जो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उतने ही करंट बन जाती है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि करंट अगर बढ़ाना है तो हम केवल इंटेंसिटी को टच करें बस। अगर हमें करंट चेंज करना है तो हम लोग इंटेंसिटी को, तो करंट बढ़ाने का मतलब हो गया इंटेंसिटी को चेंज कर दीजिए। तो बच्चों करंट का सीधा इफेक्ट आ गया इंटेंसिटी पर। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला पूरा कंसेप्ट देख लीजिएगा कि 1/d² से इंटेंसिटी हमारी पॉइंट सोर्स की डिफाइन होती है, और फिर हम आगे आ जाएंगे तो हमारे पास अगर आपने डिस्टेंस कम की सोर्स की तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, करंट की वैल्यू। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक बेटा आता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बड़ा सिंपल है कि जैसे आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी वैसे बेटा H न्यू चेंज हो जाएगा। और आइंस्टीन की इक्वेशन क्या होती है, H न्यू माइनस W। H न्यू बदल गया तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी।
और आपने अभी अभी पढ़ा बेटा, पहले बताओ इतना क्लियर हो गया आप लोग? ये वाला क्वेश्चन जरा देख लीजिए सारे बच्चे और मुझे बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अगर हम फोटोन की एनर्जी को डबल कर दें तो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? दुगने से भी ज्यादा हो जाती है। देख लीजिए 2 मिनट। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्या क्या ऐसा कर सकते हैं, अगर आप लोग हमें अलाउ करें तो इधर 2-3 दिन क्लास हम आपकी न्यू लाइट से लाइव करा दें बोर्ड पे? बताओ अरे यस सर, करा दीजिए। बताओ बेटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसा ऑफलाइन बताएं वैसे आप कोशिश कर सुबह सकते हैं। सुबह रखेंगे सर? नहीं बेटा, 4 बजे। अच्छा। यस सर। 1.5 घंटे की क्लास होगी, 4 से 5:30। यस सर। एक बार आप लोग देख लीजिए न्यू लाइट से क्लास कैसे ही चलती है ना बेटा? बाय बाय टाइप करो एग्री करने वाले बच्चे 4-5 दिन के लिए। सेटअप लगवाना पड़ेगा, सेटअप भी बड़ा वो है, कैमरा वैमरा सब अरेंज कर। ठीक है, आप लोगों ने कह दिया है, तो अब जो है तो जुगाड़ करते हैं। कल हम जो है न्यू लाइट के, एक्चुअली न्यू लाइट की जो क्लास है ना बेटा बच्चों, यस सर। मतलब मैं ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते आपको वहीं से लाइव कर, ये है, यस सर। ठीक है? तो दोनों बातें आप लोगों को दिख जाएंगी वहां कैसे। नहीं नहीं, घर में बैठ के पढ़ो आराम से। हाँ, एक ही बात है ना अमित? देखो 2-3 दिन क्या होता है, कैसे होता है। चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए, बाय बाय टाइप कर दीजिए। डन हो गया तो आगे बढ़ गए। देखो एक बात रखिएगा याद, कि हम लोग पहली इक्वेशन बनाएंगे ये वाली, और बाद में हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे। जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और हमारी जब ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको कितने भी तरीके से सॉल्व करेंगे, एक हमारा आंसर ये आएगा और एक आंसर ये आएगा। इसको कहते हैं दुगने से ज्यादा हो जाती है, मोर देन डबल। हमारी जो मोर देन डबल हो जाती है, हमारी दुगने से ज्यादा आ जाती है। तो बेटा एक बात समझ लीजिएगा कि हम लोग जब आते हैं कि इफेक्ट ऑफ मेटल सरफेस, इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जरा बताइएगा, थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा बताइएगा, आप लोग कर लोगे। जरा बताइएगा, ये हमारा एक फोटो सेल है, ये कैथोड है, ये एनोड है, और यहाँ पे गिरते हैं फोटोन, और इसका वर्क फंक्शन है W। और ऊपर वाले में करंट कितनी मिल रही है? ऊपर वाले में करंट कितनी मिल रही है? I1 करंट मिल रही है, I1। और अगले वाले केस में क्या किया है? HNU ले लिया, HNU ले लिया, और ये आ जाएगा आपके पास बेटा ये वाला केस। मतलब यहाँ पे हमने वर्क फंक्शन को बदल दिया। तो कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें करंट और इसमें करंट, बताइए, इसमें करंट I2 है और इसमें करंट हमारी, तो मेरे बताइएगा यहाँ पे
अब मेरे को बताइए I1 इक्वल टू I2 और नॉट? पहला I1 ऑप्शन चेंज क्या किया है? I1 इज, कौन सा ऑप्शन? I1 equal to I2. तो कोई कंफ्यूजन इसमें? No sir. क्योंकि हमसे कहा जाएगा कोई और चीज चेंज नहीं करी है, और जब हमने कोई और चीज चेंज नहीं करी है तो I1 मस्ट बी इक्वल टू I2। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि हमारा जो W1 है वो W1 से बड़ा है W2, लेकिन उससे भी बड़ी है हमारी फोटोन की एनर्जी। अगर ये कंडीशन दी जाएगी तभी आपका आंसर आए। कर दीजिए जल्दी से। बिना कंडीशन के कैसे बता सकते हैं? गुड। अभी एक बच्चे ने हमसे बोला बच्चों कि कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, समझना मेरी बात। इसका मतलब कि यहां पर एच न्यू इज ग्रेटर देन W1 होगा और यहां पर एच न्यू इज ग्रेटर देन W2 होगा, तब हमारा फोटोन निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा और हमारे यहाँ पे करंट बनती होगी। तो हम अगर ये कह दें, जब तक हम ये कंडीशन नहीं देंगे आपको तब तक आप ये बात कह नहीं सकते। बोलो बच्चों, डन? Yes sir. अच्छा बेटा आ जाइए। टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता है कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हमारा इंस्टेंटेनियस होता है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो भी करंट बनती है यहाँ पे, ये करंट हमारी फोटो करंट हमारी नंबर 1। पहले तो हमने ये वाला लिया एनोड प्लेट, और एनोड प्लेट का पोटेंशियल है Vp। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, प्लेट को हमने 0 पोटेंशियल पे रख लिया है। मतलब हमने ये किया है, Vp की वैल्यू अगर 0 है तो Ip की वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 नहीं होगी, मिनिमम होता है। Ip इज मिनिमम। क्यों? क्योंकि Ip की वैल्यू 0 तब होती है जब हमारा ओमिक सर्किट होता है। यहाँ पे कोई ओमिक सर्किट तो है नहीं, इसलिए हमारी Ip की वैल्यू जो होगी बेटा वो कभी भी 0 नहीं होगी, यानी मिनिमम करंट मिलेगी आप। तो हमको पहले वाले केस में मिनिमम करंट मिलेगी, I मिनिमम। और जब हम बात करेंगे केस 2, जब हम Vp की वैल्यू को कुछ भी बढ़ाएंगे बेटा, तो Vp की वैल्यू को बढ़ाइए और Ip की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। Vp की वैल्यू बढ़ाइए, यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए 10 वोल्ट, Ip आ जाएगी 1 मिली एम्पियर, यहाँ पे आ जाएगा 20 वोल्ट, यहाँ पर आ जाएगा 30 वोल्ट, यहाँ पर आ जाएगा 40 वोल्ट, यहाँ पर आ जाएगा 50 वोल्ट, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, और बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा। बच्चों हमने यहाँ पे ये देखा कि करंट हमारी जो होती है स्टार्टिंग में तो बढ़ेगी, और फिर हो सकता है कि 50 वोल्ट के बाद 5 मिली एम्पियर के बाद कांस्टेंट हो जाए, 60 वोल्ट पे सेम रहेगी। बोलिए बेटा, 5 मिली एम्पियर की करंट हमारी 50, 60, 70 में सब में एक जैसी हो जाएगी। तो हम आपसे बोले कि ये करंट जो होती है वो सैचुरेशन करंट होती है, जो करंट कभी भी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। तो ग्राफ जब आप इसका देखेंगे तो हमारी सैचुरेशन करंट बनती है, ये देखिए, यानी कि यहाँ पर करंट हमारी सैचुरेट हो जाती है। अब इसके बाद जो हमारी करंट बनती है ना बेटा, ये हमारी करंट आपकी यहाँ के बाद सैचुरेट हो जाती है। यहाँ तक देख लीजिए, बता दीजिए फिर। बेटा हम एक काम करते हैं, एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 1 में क्या था? केस नंबर 1 में मिनिमम करंट थी। केस नंबर 2 में करंट वेरी करेगी, और करंट जब आपकी वेरी करेगी तो देखो चार्ट हमने बना दिया, करंट हमारी ऐसे वेरी करेगी और फिर जाके मैक्सिमम हो जाएगी। ये केस नंबर 2 हो गया। और केस नंबर 3 का मतलब क्या है? हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे जहां पे करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये केस नंबर 3 आ गया, यानी कि इसको कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड
स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। तो बेटा जिस समय हम पोटेंशियल को जीरो लगाते हैं, माइनस में लगाते हैं, उस समय करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये कंडीशन हमारी है। तो बेटा याद रखिएगा, जिस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे होंगे तो उस समय हमारी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमेशा वर्क डन के इक्वल होगी। और जो भी वर्क डन अगेंस्ट किया जाएगा हमारा, एक बात ध्यान रखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? अगर इस प्लेट को हम माइनस पोटेंशियल देने लगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का पीछे चला जाएगा, भाग जाएगा। इसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को बैक कर देंगे। और कितना वर्क करेंगे? जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या हो जाएगा? ईबीसी। बच्चों क्लियर हो गया एक्सपेरिमेंट आपका? ग्राफ क्लियर हो गया? यस सर। और बच्चे बता दीजिए, अब जैसे इसी ग्राफ में कोई कहे कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। देखिए करंट की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे करंट की वैल्यू I1 है और यहाँ पे करंट की वैल्यू I2। धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अगर हमसे कोई कह दे कि यहाँ पर हमारा कट ऑफ वोल्टेज चेंज कर दीजिए, तो आपको पता है कट ऑफ वोल्टेज के लिए क्या इक्वेशन होती है? EVC इक्वल टू होता है H न्यू माइनस W। और न्यू की वैल्यू जब चेंज हो जाएगी तो VC की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से, यानी फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। और नीचे देखिएगा फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एच न्यू बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कट ऑफ वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कांस्टेंट रहेगी, नंबर ऑफ फोटोन नहीं बदलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे, करंट नहीं बदलेंगे। इसका मतलब ग्राफ हमारा ये वाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बताइए इन दोनों ग्राफ में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी देखिए। एनी प्रॉब्लम बेटा इन दोनों ग्राफ में? नो। मतलब आप ही समझ लीजिएगा कि हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं कि करंट का इंटेंसिटी के साथ, या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट की वैल्यू क्या होती है? इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। अब हमारे कुछ रेनाउंड ग्राफ हैं, इन ग्राफ को कल आप करके आइएगा। जो भी आपको ग्राफ ना आए ये हमसे पूछिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें हमने कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह है वो हमने अभी नहीं बताया है, हम आपको बताएंगे। एक बात समझ लीजिएगा, कभी भी आपका फोटोन की एनर्जी निकालने का जो बेस्ट फॉर्मूला होता है, वो हमारा बेस्ट फॉर्मूला होता है 12375 डिवाइडेड बाई होता है लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट रहेगा एंगस्ट्रॉम में, और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला। और इसके पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे ना नॉट फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फोटोन की एनर्जी की बात करेंगे। अगर हम बेटा इसको मैंने आपको बताया भी था, चाहे इसको वर्क फंक्शन ले लो, ये बदलेगा नहीं। एक ये देखो हमने क्या कहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बताइए। तो विजिबल लाइट की ये मिनिमम वेवलेंथ होती है, और विजिबल लाइट की ये वाली होती है 7000 आपकी होती है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो बेटा अगर आपको इसकी एनर्जी निकालनी है तो 12375 डिवाइडेड बाई 4000 कर लेंगे, है ना। यहाँ पे चाहो तो ये लैम्डा नॉट हटा सकते हो। हाँ, और अगर बेटा हम बात करें यहाँ पे कि अगर हमें ये 3 पॉइंट समथिंग मिले, और अगर यहाँ पे बात करें तो 12375 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा? 7000 आ जाएगा, और 7000 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? लगभग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बेटा।
तो आप लोग क्या करोगे आज? आज आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आज आपका होमवर्क ये है कि सारे तरह के ग्राफ देखेंगे और ग्राफ के बाद फिर हम आपको ग्राफ के आगे यहाँ पर यहां से पढ़ाएंगे हम आपको कॉम्पटन से। तो कॉम्पटन इफेक्ट से हम आपको डी ब्रोगली तक ले जाएंगे कल वाली क्लास में। लेकिन आप कॉम्पटन इफेक्ट के पहले वाला पार्ट पूरा का पूरा अपना तैयार करिएगा। और ये हम आपको बेटा पीडीएफ दिए दे रहे हैं तुरंत। और जहां पे कोई अगर ये पूरा पीडीएफ हम आपके सामने दिए दे रहे हैं। पर मेरी क्लास है ही नहीं। कल आप लोग क्लास की टाइमिंग क्या है? सर आपकी क्लास कल नहीं लगी है। अरे भाई टाइमिंग क्या क्या लगी? अच्छा, तो आप लोग तो फ्री हो ना बेटा 5:30 के पहले? यस Yes, sir. सर। तो 4 से 5:30 मेरी क्लास है बेटा। हम लगवाते हैं और हम अपना कैमरा वैमरा सब खो धा के निर्मा Yes. निर्मा निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, कल एक Yes, एक्सपेरिमेंट sir. करके देखते हैं। यस देखते हैं सर। कैसा फील होता है बच्चों। बोलो बच्चों, किया जाए? यस सर। और तो कोई बोल ही नहीं रहा, रोही बोल ही नहीं रही तुम। यस सर। सर आप चलो क्या ठीक, बोल रहे हैं सुन ही नहीं पाए सर, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है आज। आज दिक्कत ज्यादा आ रही बेटा, मेरे यहाँ भी दिक्कत है। आज कुछ जूम में प्रॉब्लम है। सर पता नहीं क्यों मेरा तो 5-6 दिन से जूम सही से वर्क ही नहीं कर रहा है, मेरी कई क्लास डिस्टर्ब हुई है इधर बीच। अमित बेटा LT5 में हमने लगवाया था इंटरनेट। अब देखो, देखते हैं कितना पोजीशन क्या है। कोविड में लगवाया था। चलो बेटा कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों? अभी अपडेट करा देते हैं। थैंक यू सर। चलो बेटा बाय। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। ओके बेटा बाय। Thank you, sir. ओके बेटा बाय बाय।